हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स पे। और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में माई एसक्यूएल फंक्शंस। माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। माई एसक्यूएल न्यूमेरिक फंक्शंस भी हम कवर कर चुके हैं। माई एसक्यूएल डेट फंक्शंस भी हम कवर कर चुके हैं। और अभी हम कर रहे हैं माई एसक्यूएल एडवांस्ड फंक्शंस। और इसी लाइन में कवर करते करते हम पहुंच चुके हैं। हमने कवर कर लिया है बिन फंक्शन। इस वीडियो में हमें देखना है बाइनरी फंक्शन। क्या होता है बाइनरी फंक्शन? माई एसक्यूएल बाइनरी फंक्शन देखते हैं इसको अच्छे से डिटेल में। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। बाइनरी फंक्शन कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू अ बाइनरी स्ट्रिंग। ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है? कोई भी वैल्यू आपको दे दी जाएगी और वो डायरेक्टली क्या कर देगा, उस स्ट्रिंग को बाइनरी स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है। ये बाइनरी स्ट्रिंग बनाना, और ये क्या है, डेटा टाइप उसका बाइनरी बना देगा। डेटा टाइप्स में हमने पढ़ा था क्या क्या डिफरेंस होता है बाइनरी स्ट्रिंग और बाइनरी ओनली अकेली स्ट्रिंग में। ठीक है। ये चीजें हमने कहाँ देखी थी? डेटाबेस के अंदर देखी थी, जब हमने एसक्यूएल डेटा टाइप्स देखा था। ठीक है। यहाँ पे केयर, वेयर केयर, बाइनरी, वेयर बाइनरी हमने देख लिया था। ठीक है। एट द एंड क्या होता है ना, सब कुछ किस चीज में स्टोर होना है? सिस्टम में स्टोर होंगे होगा। ठीक है। और वो किस चीज में स्टोर होता है? वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। चाहे आप केयर ले लीजिए, वेयर केयर ले लीजिए, बाइनरी ले लीजिए, वेयर बाइनरी ले लीजिए। एट द एंड सिस्टम में स्टोर होना है किस में? 0 और 1 की फॉर्म्स में। सब के सब क्या है, सीक्वेंस रहेंगे किसके? 0 और 1 के सीक्वेंस रहेंगे। ठीक है। और हम क्या बताते थे जब हमने केयर और वेयर केयर देखा था? तो एक कैरेक्टर क्या लेता है? एक बाइट लेता है जब वो स्टोर होता है। तो बाइट इज नथिंग बट, अगर हम उसको बिट्स में कन्वर्ट कर दे तो 8 बिट का एक कैरेक्टर होता है। इसी तरीके से हम बात करें, अगर बाइनरी में लेते हैं तो ये भी क्या स्टोर होना है कि जो भी हम पास करेंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग डालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या बना देगा, उसको बाइनरी स्ट्रिंग बना देगा। और वो जब स्टोर करेगा वो किस तरीके से स्टोर करेगा? वो डायरेक्टली किस की फॉर्म में स्टोर कर देगा? बाइट्स की फॉर्म में स्टोर कर देगा। हर कैरेक्टर को भी यहाँ पे वो क्या कर रहा है? बाइट दे रहा है। ठीक है। और बाइट में मतलब एक, कोई भी एक कैरेक्टर होगा, वो उसको भी क्या बता रहा है कि एक बाइट उसमें स्टोरेज में उसको मिलने वाली है। और जो बाकी क्या है, मीन्स एक बाइट में क्या होता है, 8 बिट्स होते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बाइनरी स्ट्रिंग का भी क्या बन रहा था जब हम उसको देख रहे थे कि उसकी लेंथ क्या है। तो एक कैरेक्टर जो भी हम वापस देख रहे हैं बाइनरी, तो भी उसको उसका क्या लेंथ आ रहा है हमारे पास? एक बाइट आ रहा है। ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, बेसिकली हमारे पास डिफरेंस ये है। तो ये डायरेक्टली हमें क्या लेता है? सीक्वेंस ऑफ, यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली जो डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, ये बिल्कुल डायरेक्ट एंड पे पहुंच रहा है। डायरेक्टली 0 और 1 को कन्वर्ट कर दे रहा है। और यहाँ पे क्या है, हम एक स्ट्रिंग डालते हैं, कैरेक्टर डालते हैं, जो कि हमें पहले वो कैरेक्टर क्या होता है, आस्काई कोड से इनकोड होता है, और उसके बाद से वो कन्वर्ट होता है बाइट्स की फॉर्म में। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते थे, कोई भी चीज डालते थे तो वो डायरेक्टली क्या हो जाती थी, वो बाइट्स और बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती थी, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ पे इनकोडिंग लगता है और यहाँ पे वो डायरेक्टली हम इनकोड कर देता है किसकी? 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है। तो ये बीच का स्टेप आप इस तरीके से सोच सकते हैं। तो बाइनरी फंक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। बाइनरी फंक्शन में क्या करता है, ये डायरेक्टली जो भी आप स्ट्रिंग पास करेंगे, जो भी वैल्यू पास करेंगे, उसको किस में बना देगा? बाइनरी स्ट्रिंग में बना देगा। डायरेक्टली एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स में बना देगा। ठीक है। सिंटेक्स देखते हैं क्या है सिंटेक्स। बाइनरी, और ये है उसकी वैल्यू, आगे टाइप करेंगे हम वैल्यू, जिसको हमने बाइनरी स्ट्रिंग बनाना है। पैरामीटर्स वैल्यू देखिए, एक ये वैल्यू है, और इसका डिस्क्रिप्शन देखिए रिक्वायर्ड, और द वैल्यू दैट शुड बी कन्वर्ट, ये है हमें बाइनरी स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है। तो दो तरीके से आप स्ट्रिंग को सोच सकते हैं, एक बाइनरी स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग। ठीक है। जो ये स्ट्रिंग है वो सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट होती है, कैरेक्टर्स होती है। ठीक है। और उसके बाद वो क्या है, मतलब एक कैरेक्टर हम किस तरीके, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स लेते हैं, एरे ऑफ ईच कैरेक्टर होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग। और बाइनरी में हम उसको डायरेक्टली 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं।
ठीक है। हर कैरेक्टर, जैसे ये देखो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगे। ये देखो बाइनरी फंक्शन लगाया गया है और ये वैल्यू डाली गई है w3schools.com, और ये डायरेक्टली क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू है वो डायरेक्टली जाके हमारे, जब भी मैं हम इसको रन कर रहे हैं तो ये जब जहाँ पे भी हम स्टोर कर रहे हैं तो ये 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर हो रही है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली क्या बन रही है, बाइनरी वैल्यू 0 और 1 की में स्ट्रिंग में हो रही है। और अगर हम इसको सीधा स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, अगर ये बेसिक नॉर्मल स्ट्रिंग होती तो वो भी लास्ट में जाके 0 और 1 की फॉर्म में बनना ही तय है। लेकिन इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात करेंगे यहाँ पे, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर काउंट होगी, उसके बाद वो फर्दर जाके 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका भी लेंथ अगर हम देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 13 बाइट्स ये लेगा बाइनरी वाला, और वो स्ट्रिंग वाला भी 13 बाइट्स लेगा। बस डिफरेंट ये है कि बाइनरी में वो डायरेक्टली 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर कर देगा। ठीक है, ये देखो, और यहाँ पे अगर हम रन करते हैं तो ये देखो बाइनरी में ये हमें क्या मिल गया है, ये जो w3schools.com मिला है हमें, ये बाइनरी स्ट्रिंग है। ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग है, डायरेक्टली हमारे जहाँ पे हमने इसको रन किया है वो स्टोर हो गया है एज ए 0 और 1 की फॉर्म में। देखो ये एक बाइट है, इसका 8 बिट का एक सीक्वेंस बन गया होगा, ठीक है, डेटाबेस में डायरेक्टली। और ये थ्री का भी 8 बिट का एक क्या है सीक्वेंस बन गया होगा। ऐसे ही एस का 8 बिट का एक सीक्वेंस बन गया होगा, डायरेक्टली स्टोर कर दिया गया। ठीक है, डायरेक्टली हम डेटाबेस में। और यही अगर सेम स्ट्रिंग के तौर पे हम काम करते तो वो जैसे कैरेक्टर में डेटाबेस में एंट्री करते हैं ना, केयर लगा के, केयर है या वेयर केयर लगा के, तो ये इंडिविजुअल कैरेक्टर ट्रीट होता। ठीक है, लेकिन वो बाद में इनकोडिंग होके, और ये चीज़ डायरेक्टली एक बार स्टोर होने के बाद ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है, और जो हमारी स्ट्रिंग है वो ह्यूमन अंडरस्टेबल है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम उसको। और इसकी देखो, और भी ये और एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे देखो माई परफॉर्म्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन। डायरेक्टली हम देखते हैं, अगर कंपेयर करेंगे दो स्ट्रिंग को, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, जाहिर सी बात है आपस में कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि मैंने आपको यही बताया, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे बिल्कुल केस को वो बिल्कुल एग्जैक्ट केस मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, एच और एच कैपिटल और ये स्मॉल है तो डजेंट मैटर। ठीक है, जस्ट कैरेक्टर है, एच है, ये भी एच है, तो वो कैरेक्टर मैच कर रहा है, इसलिए वो बता रहा है कि इक्विवेलेंट स्ट्रिंग है। अगर हम वो बाइनरी की बात करें, मीन्स वो डेटाबेस में जाके जो बाइट है वो उससे कंपैरिजन करने की कोशिश करता है। जो कैपिटल एच है और जो स्मॉल एच है, यहाँ पे इन दोनों की बाइट्स जब स्टोर हुई होंगी डेटाबेस के अंदर, वो बिल्कुल अलग अलग रहेंगी। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर से चेक कर रहा है, जस्ट जब हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल इक्वल है, और जब हम डेटाबेस में घुस के जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, जो बाइनरी वैल्यू में स्टोर हुई हो रखी है, जो बाइट टू बाइट कंपैरिजन करता है यहाँ पे, तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा, ये फेल हो जाता है, ये बिल्कुल ये इक्विवेलेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या डिफरेंस है बेसिकली, कि बेसिक स्ट्रिंग और बाइनरी स्ट्रिंग में। और ये इतना मेरे को समझाने का मेन मोटिव बस यही है, आपको स्ट्रिंग और बाइनरी स्ट्रिंग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारी वैल्यू डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, होना काम एट द एंड 0 और 1 में ही है, दोनों चीज में। ठीक है, बस इतना सा है। अभी एट द मोमेंट हम बाइनरी स्ट्रिंग को डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिल जाना चाहिए, 1 मिल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और ये केस ज्यादा केस को नहीं चेक कर रहा है इधर, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बस कैरेक्टर मैच कर रहा है, इसलिए वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम बाइनरी लगा देंगे, वो बिल्कुल मैच करेगा एक एक बाइट से, क्या एच की और एच की बाइट जो डेटाबेस में क्या बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो वो मैच करेगा, इसलिए वो मैच करेगा तो वो फेल हो जाएगा, इसलिए क्या आ गया, 0 आ गया है। तो यही मैंने आप लोगों को क्या बताया, बाइनरी फंक्शन बताया। और इस वीडियो को आप जितना हो सकता है लाइक कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।